सम्मानित शिक्षक हैं वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हम परीक्षा देंगे तो तेजस्वी जी के साथ परीक्षा देंगे। इस संबंध में आपके क्या कहना होगा? अभी हम बक्सर जिले के चनौत में हैं, जहां पर माननीय विधायक अजीत कुशवाहा साहब भी आ गए हैं। चूँकि यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, उसके पहले जो दौड़ प्रतियोगिता थी उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए यहाँ मेडल और पगड़ी से भी सम्मानित किया गया है। यानी बच्चों को उत्साह अफजाई करने के लिए बहुत तरह के यहाँ कार्यक्रम किया गया है, जो कि यहाँ के सम्मानित मुखिया हैं पंकज मेहता, उनके नेतृत्व में सब किया जा रहा है। कुछ ही देर में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, बहुत जाने माने कलाकार यहाँ आएंगे और आप लोग को अपना जलवा बिखेरेंगे, उससे भी हम अवगत कराएंगे। उसके पहले जो यहाँ के तेज तराज एक्टिव विधायक हैं अजीत कुशवाहा, उनसे भी हम जान लेते हैं कि आज का मुद्दा क्या है और आगे क्या कुछ चल रही है, जो शिक्षा नीति पर भी चल रही है। सबसे तो पहले विधायक जी, आपका पीएम तक में स्वागत है। अभी का जो ये चल रहा है, जो बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बच्चे दौड़ते हैं, बहाली हो, फौज हो, मिलिट्री हो, बहुत सारे ये रहता है। तो ऐसे बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ मेडल से, पगड़ी से नवाजे जा रहा है। किस तरह की प्रेरणा मिलेगी युवाओं में? ये तो बहुत अच्छा प्रयास ग्राम पंचायत की तरफ से किया गया है, विशेषतौर पर मुखिया जी की तरफ से, ये धन्यवाद करता है। और मुझे लगता है कि इस तरह का प्रयास तमाम पंचायतों में, गाँव में की जाने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रतियोगिताओं से बच्चों में प्रतिस्पर्धा करने का और संघर्ष करने का जज्बा विकसित होता है। तो ज़िंदगी में आगे जब उन्हें किसी तरीके की कोई बाधा आती है तो उसे लड़ने की प्रेरणा इन्हीं सारी प्रतियोगिताओं से मिलती है। जी, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी सर किया जा रहा है, जिससे क्या कहा जाए कि माइंड का टॉनिक, दिमाग का टॉनिक अगर कुछ है तो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है। यहाँ अभी कुछ भोजपुरी कलाकार भी आएंगे, तो इससे जो गांव जवार के उत्साहित बच्चे हैं या संस्कृति विकास को लेकर के 2 शब्द बताएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज के अंदर एकता स्थापित करता है, गाँव भर के लोग बैठते हैं, उस कार्यक्रम को उन्मुखित करता है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से गाँव में एकता होगी, आपसी प्रेम और सद्भाव
की भावना जो है विकसित सांस्कृतिक कार्यक्रम। बड़े ही कर्मठ ईमानदार छवि के यहाँ के मुखिया हैं पंकज मेहता जी, और उनके सौजन्य से ये सब आयोजित हो रहा है। ऐसे मुखिया के बारे में क्या बताएं? मैं तो इनको धन्यवाद दे चुकी हूँ। उन्होंने जब बच्चों के लिए ये प्रतियोगिताएँ आयोजित की, इसके लिए अब सर हम चलते हैं थोड़ा ज्वलंत मुद्दा के। अभी जो शिक्षा नीति चल रही है, जितने सम्मानित शिक्षक हैं वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि हम परीक्षा देंगे तो तेजस्वी जी के साथ परीक्षा देंगे। इस सब में आपके क्या कहना होगा? नहीं, वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि परीक्षा की ज़रूरत क्या है। वो ये कह रहे हैं कि इतने दिनों से हम पढ़ा रहे हैं तो फिर परीक्षा क्यों दें? उनकी मांग से उनको परीक्षा नहीं उनकी लेनी चाहिए और उनको ऐसे ही जो है शिक्षक नियमित मान लेना चाहिए। इसलिए हम लोग भी उन शिक्षकों के साथ सरकार सर ये दावा कर रही है कि इसमें से जो छन करके जाएंगे, बीपीएससी पास करेंगे, उनको बेहतर सैलरी, बेहतर सुविधा, यानी शिक्षकों को मौका दी जा रही है कि आप भी इस प्लेटफॉर्म में अपना भविष्य तलाशें। सरकार ये बात कर रही है। नहीं, इतने दिनों से जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं क्या परीक्षा क्या लेना है? और भाई चौथ के वजह से पास होता है, ये सब गलत बात है। हम लोग उन शिक्षकों को अपडेट करना चाहिए और उनको जो है स्थायी तौर पर शिक्षक के बतौर और राज्य कर्मी के बतौर माना जाना चाहिए। जी, तो अभी आप सुन रहे थे यहाँ के जो डुमरांव विधायक हैं अजीत सिंह, वो शिक्षक के समर्थक में हैं और कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं और जो भी सरकार कर रही है हम उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल शिक्षकों के साथ हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा झुकने नहीं देंगे। इस तरह खबरों के साथ बने रहें। पीएम तक के लिए मैं हूँ राम राय सिंह, बक्सर। बड़े ही मान सम्मान अरमान के साथ ग्रामीण सुजोग मुखिया को बनाए हैं पंकज मेहता को। उनसे भी हम जान लेते हैं कि संस्कृति कार्यक्रम से कितना गांव पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है मुखिया जी पर, और मुखिया जी सबके घर आंगन के एक चहेते हैं। उन मुखिया से भी हम बात कर लेते हैं। आज के परिवेश में जो ये कार्यक्रम हो रही है, इससे कितना असर पड़ेगा समाज पर? सबसे पहले आपको चैनल का हमारी तरफ से धन्यवाद है। और रहा बात प्रभाव पड़ने की बात, तो देखिए हमें लोगों ने यहाँ के लोग प्रधान बनाए हुए हैं, तो नली गली का विकास करा देना, रोड बना देना, ये अस्थायी विकास नहीं है। ये ऐसा विकास होना चाहिए जिससे परिवार ही नहीं पूरे समाज तरक्की के रास्ता में। जैसे हमने प्रतियोगिता यहाँ करा, इसलिए करा कि बच्चों के अंदर में कंपटीशन में कैसे बैठा जाता है, कैसे क्या किया जाता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है, बच्चों को अंदर में जागरूकता लाने के लिए उन्होंने कंपटीशन करवाया, ताकि लोगों को ये महसूस हो जाए हम जो भी कुछ करेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं, तब नहीं कुछ करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए। हम लोग कुछ करने के लिए, हम लोग प्रेरणा के लिए, ताकि लोगों के माइंड में जाए कि हमें कुछ करना चाहिए, तभी जो है कि हमारा समाज या हमारा भविष्य सुरक्षित रह सकता है या विकास के रास्ते पर आ सकता है। जो आपके साथ युवा साथी कंधे मिला के चल रहे हैं, वैसे लोगों को किस तरह बधाई शुभकामना देंगे? अब इसके लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है, हम दे सकते हैं इसके, क्योंकि आप तो देखते हैं कि चुनाव से पहले और चुनाव जीतने के बाद और आज तक 3 टर्म देख लीजिए, चुनाव पहले फिर चुनाव जीतने के बाद, और उसका आज दूसरा साल चल रहा है। लेकिन अभी भी जनता को उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पंकज ने जो वादा किया है, क्योंकि मैं पहले ही बोला था कि मैं यहाँ पर शासक नहीं सेवक बन करके रहूँगा। आपको मैं चैनल के माध्यम से बोला था, आपको याद है? मैं आज भी देखिए, मैं क्या कहूँगा अपना, मैं देखिए लिबास में पहना हूँ, देखिए चेंजिंग है, हाथ में कहीं देखिए आपको क्या देख रहे हैं, गले में देख रहे नहीं ना, हम वही हैं, बस यही चाहते हैं। पंकज कुमार मेहता वर्तमान मुखिया मैना पंचायत जिला बक्सर। तो अभी आप सुन रहे थे यहाँ के तेज तराज एक्टिव मुखिया जो पंकज मेहता जी हैं, वो सादा लिबास में रहते हैं और इनकी आत्मा जो है गरीबों के झोपड़ी में निवास करती है। फ्रिज में रखा हुआ बर्फी मलाई नहीं चाहिए, गांव घर में जो गुड़ मिलता है ना, उसी में मिठास ये तलाशते हैं। तो इस तरह के मुखिया को यहाँ कार्यक्रम कराना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल इस खबरों के साथ बने रहें, आगे कुछ होती है यहाँ पर कार्यक्रम, वो भी हम दिखाएंगे, जो क्या कलाकार लोग जलवा बिखर रहे हैं, आगे भी दर्शकों को हम दिखाएंगे। फिलहाल बने रहें।